बिहार चुनाव विशेष और चुनाव आयोग विशेष। लोकशाही में जनता नेता और सरकार चुनती है, लेकिन इस बार गजब की लीला है। बिहार में चुनाव आयोग वोटर को चुनेगा और जिस तरह के इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं, किस तरह के आंकड़े भरने हैं, इतना जनतिथि है तो ये है, इतना है तो ये है, तमाम तरह के कंडीशंस लगाए गए हैं। खास तौर से यंगस्टर जो वोटर हैं वो परेशान हैं। इसको लेकर विपक्षी दलों में तानातानी है। कई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए हैं, चुनाव आयोग से मुलाकात भी हुई है, लेकिन 9 तारीख को बिहार में इसके खिलाफ प्रदर्शन का आह्वान किया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में 10 तारीख को सुनवाई होनी है। चलिए जरा चलते हैं कि अब ईवीएम नहीं चलेगा तो क्या वोटर का नाम ही उड़ा दिया जाएगा और इतने इफ एंड बट लगा दिए जाएंगे कि जहाँ पे अशिक्षा की दर इतनी ज्यादा है, कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी की साक्षरता की दर इतनी कम है, वहां पर इस तरह के प्रयोग किस दिशा में लेके जा रहा है? क्या भारत में वाकई दुनिया की बड़ी लोकशाही है? क्या ये लोकशाही ट्रांसपेरेंट है? पहले बूथ कैप्चरिंग होता था, उसके बाद अब ईवीएम कैप्चरिंग भी होना शुरू हो गया। अब ईवीएम पे बहुत ज्यादा सवाल उठे तो अब वोटर लिस्ट का जो है कटिंग पिटिंग भी शुरू हो गया। जेपी सिंह साहब हमारे साथ हैं, आप लगातार उनको सुन रहे हैं और इनका एक कदम बिहार में और एक कदम उत्तर प्रदेश में रहता है, इसलिए दोनों पर नजर रहती है बराबर। तो जरा पूछते हैं, इनसे समझते हैं कि ये चुनाव आयोग लीला क्या कर रहा है। जी सर, स्वागत सर। चुनाव आयोग की लीला को समझने के लिए आपको पहले महाराष्ट्र में चुनाव आयोग की लीला समझनी पड़ेगी, जो राहुल गांधी के एक भी प्रश्न का वैलिड जवाब आज तक नहीं दे पाया। इस पृष्ठभूमि में बिहार में चुनाव होने जा रहा है और उसके बाद और भी स्टेट्स में धीरे धीरे एक एक करके चुनाव होंगे। गुजरात है, कई प्रदेश हैं, बंगाल है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश कर रहे हैं, पंजाब, वो बंगाल पंजाब, है। हाँ, पंजाब है, पंजाब है। बंगाल है। तो वहां ये मामला उठ गया है कि वोटर लिस्ट में पहले था कि साहब वो जो है उसमें हेरा फेरी की जा रही है, मशीन में मशीन बदली जा रही है, उसके फिगर्स बदले जा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी ने कैटेगरिकल लिख लिख करके दिया कि कहाँ कहाँ वो जो एक्स्ट्रा वोटिंग हुई वो 1 घंटे 1.5 घंटे में कितनी कितनी संख्या में ज्यादा हुई। हम्म। मुख्यमंत्री के क्षेत्र में 6 महीने में प्रतिदिन जो है वो 150 से अधिक वोट जोड़े गए और उन लोगों का कोई अता पता नहीं है। उन्होंने कहा कि आप हमको जो है डिजिटली पठनीय जो है वो पहले उसका वो दीजिए और तब हम आपसे मीटिंग करेंगे, ताकि हम आपकी बात का हम भी जवाब दे सकें और आप भी अपनी जो है वो बात का जवाब दे सकें, जिसको कि आज तक चुनाव आयोग ने उनको दिया नहीं है। यहाँ तक कि जो है कांग्रेस ने ये तक जो है चेतावनी दी चुनाव आयोग को कि इस मुद्दे पर वो कोर्ट जा सकती है। इस पृष्ठभूमि में बिहार में चुनाव हो रहा है, तो उसके पहले आप समझिए, बिहार में बीजेपी का एकल राज एक जमाने से नहीं है। कभी नहीं बल्कि रहा। बिहार में बीजेपी का एकल राज आज तक आजादी के बाद कभी रहा ही नहीं, न हम्म। जनसंघ का न बीजेपी का। या तो कांग्रेस का रहा या फिर जो है समाजवादियों के विभिन्न टुकड़ों का रहा। कभी कर्पूरी ठाकुर रहे, कभी राम सुंदर दास रहे, कभी लालू प्रसाद यादव रहे, और नीतीश नीतीश कुमार कुमार। भी हैं, तो वो भी उसी फैक्शन से टूटे हुए व्यक्ति हैं। भले उन समर्थन से सरकार बने तो मुख्य कमान तो नीतीश कुमार के ही पास है। तो बात यहाँ राहत इंदौरी के एक शेर से शुरू कर रहे हैं। जी 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 जी। आग लगेगी तो आएंगे सभी घर जद में। हम्म। आग लगेगी तो आएंगे सभी घर जद में, एक मेरा मकान यहाँ थोड़ी है, और लोगों का भी है। हम्म। तो सवाल इस बात का है कि जो बिहार में चुनाव की जो प्रक्रिया शुरू हुई है, तो उसमें बहुत पहले से ही ये कांग्रेस के जमाने से आरोप लगता रहा है
कि एरिया लोगों के वोट जो है वो वोटर लिस्ट से गायब हो जाते हैं, उनके पास वोटर पहचान पत्र है, इसके बावजूद वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं है। तो ये माना जाता था कि वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के समय वो नाम गायब करा दिए गए हैं, क्योंकि उस इलाके में जो पार्टी सत्ता में है उसको कम वोट मिले। इसी तरह ये आरोप भी लगते रहे हैं कि जो पार्टी सत्ता में होती है, जब पुनरीक्षण होता है तो वो अपने लोगों का नाम ज्यादा से ज्यादा फर्जी नाम जो है वो आपका क्या कहते हैं जुड़वा देती है। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर आपने किसी क्रिमिनल के रिंद वकील को अगर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट में अगर आप जानते हो और उसके पास आप 10 दिन बैठे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्रिमिनल का जो रिंद वकील है वो क्राइम शुरू होने के या उसके पहले से ही जो है वो अपने मुवक्किल के साथ सक्रिय हो जाता है। अगर इनडायरेक्टली कहें कि वो उसमें थोड़ा भागीदार भी हो जाता है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, हमारे वकील भाई हमको माफ करेंगे। जी, आप कैसे? भी वकील हैं। हाँ, इसीलिए कह रहे हैं। कैसे? मान लीजिए किसी आदमी ने, मैंने ये प्रसंग बस बता रहे हैं, मान लीजिए किसी आदमी ने किसी की गोली मार के हत्या कर दी और वो मौके से पकड़ गया, हथियार के साथ पकड़ गया। पुलिस ने पकड़ा, पुलिस ने अपना प्रक्रिया का पालन किया, उसको जेल भेज दिया। अब देखिए खेल यहीं से शुरू हुआ। जेल भेजने के पहले उस जो पकड़ा गया आदमी है उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो आपके क्या कहते हैं सरकारी डॉक्टर तैयार करता है। उसने मेडिकल रिपोर्ट तैयार की, वो जेल गया। जेल में जब दाखिल होता है तो फिर जेल में फिर उसका जेल के भीतर मेडिकल रिपोर्ट होता है कि ऐसा तो नहीं कि इसको कोई और संघातिक चोट लगी हो और वो जो है क्या कहते हैं ये डॉक्टर ने इग्नोर कर दिया हो। और पुलिस को एक छूट मिली हुई है कि दौराने गिरफ्तारी अगर जो है आपका आरोपी विरोध करता है तो उसको चोट पहुंचाने का हक जो है वो पुलिस को है। हल्का बल प्रयोग करके पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया या दोनों ओर से वो चल गया, फिर पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया, ये सब है ना। हम्म। अब जो है जो आपका रिंद वकील है वो क्या करेगा कि देखेगा कि यार ये केस तो बड़ा टिपिकल है, इसमें मौके पर गिरफ्तार हुआ है, मौके पर असलहा बरामद है, क्या पता जो है वो डिफेंस का मामला न जमे, सजा हो जाए। तो सजा कम कराने के लिए वो क्या करेगा कि उसको जो है जेल में जाके डॉक्टर को मैनेज करके मैं कह रहा हूं मैनेज करके हम्म। उसके सर में उसने एक संघातिक चोट जो है भी जो है क्या कहते हैं बनवा दिया मेडिकल रिपोर्ट में। अब ये बाहर पुलिस को नहीं मालूम। जब चार्जशीट और शीट सब दाखिल हो गई, कोर्ट में मुकदमा चला, तो उस दौरान जो है डिफेंस के वकील ने सेल्फ डिफेंस का केस जो है वो मतलब अपना बनाया, साहब सेल्फ डिफेंस में इसने गोली चलाई, इसके सर में इतना जबरदस्त जो है वो क्या कहते हैं फरसे से या उससे प्रहार हुआ, इतना जो चोट आई, इतना जो इसका लेसरेटेड वुंड है, ये मर जाता अगर ये गोली चला के अपने को बचाता नहीं। तो कुल मिला के ये होगा कि आपने सेल्फ डिफेंस एक्सीड किया, मैंने जितना सेल्फ डिफेंस आपको रखना चाहिए था उससे ज्यादा किया कि अगला मर गया, उसको पैर में गोली मारनी चाहिए थी, हाथ में गोली मारनी चाहिए थी, आपने सीने में मार दिए। तो उनका साहब अब उस समय अपनी जान बचाने के लिए गोली चला रहे थे, अब जहां जो गोली चलाया हमने अब जहां लग गई हो, तो वो मामला जो है 302 से 304 हो जाता है और उसको सजा 2 साल 3 साल की मिलती है, जो हाई कोर्ट में हम्म। जाके बोल भी सकती है। तो मामला इसका यहाँ इसका यहाँ ये है कि आप जो है पहले से फर्जी वोटर बनवा रहे थे, उसका हम्म। हमने मशीन के हिसाब से दुरुपयोग किया, लेकिन हमने उसको लिमिट एक्सीड कर दी, अब वो बात हम्म। पकड़ में आने लगी। तो अब जो है चुनाव आयोग इस डिफेंस में कि हम जो है उस तरह के सारे वोटरों को ही साफ कर देंगे कि न इनको फायदा न उनको फायदा। दूसरा, एनआरसी का हिडन एजेंडा है चुनाव आयोग के पास। अब हम्म। बिहार में चुनाव आयोग पैतरा क्या खेल रहा है, पहले तो उन्होंने कहा कि इतने डॉक्यूमेंट दीजिए तब जो है आपका रजिस्ट्रेशन होगा।
फिर जब विरोध बढ़ा और ये हुआ कि साहब कोर्ट जा रहे हैं लोग, कोर्ट की बात सुनाई पड़ी, तो चुनाव आयोग ने एक पेज का विज्ञापन जारी करके कहा कि आपके पास कागज हो ना हो, आप फॉर्म भर दीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बाद में कागज दे दीजिए। अब इस पर जब मामला हुआ कि चुनाव आयोग पीछे हटा, चुनाव आयोग ये हुआ, तो चुनाव आयोग ने फिर पैतरा खेल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हमने कहा सब पहले के हिसाब से। अब यहाँ जो विशेषज्ञ हैं वो ये मान रहे हैं कि जो लोगों के पास कागज नहीं है, अगर वो इस झांसे में आके उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया, तो वो आंकड़ा, वो कागज, वो उनका एप्लीकेशन सहित जो है गृह मंत्रालय के पास चुनाव आयोग भेज सकता है, जो बाद में एनआरसी में काम आएगा कि साहब आप तो नागरिक नहीं है, तो आप क्यों ना यहाँ से डिपोर्ट कर दिया जाए। लेकिन अब जो आएंगे सभी घर जद में, तो इसमें अब केवल जो है वो क्या कहते हैं, अल्पसंख्यक या ओबीसी या मुसलमान दलित थोड़ी ही है। नहीं है, इसमें बाबू हम्म साहब और पंडित जी लोग भी आ रहे हैं जिनके पास कागज नहीं है बिहार में। हम्म उनमें भी मरमरिंग हो रही है, क्योंकि कागज के प्रति कितने लोग सचेत हैं। ये कोई मुस्लिम विवाह थोड़ी है। कभी आपने मुस्लिम विवाह सर देखा है? मुस्लिम विवाह जब होता है तो बाकायदे कापियां, लड़के और लड़की वालों की तरफ जो है वो क्या कहते हैं, कापियां रहती हैं, जिसमें वो एक एक मतलब रीत रिवाज के एक एक मतलब रीति, एक एक रिवाज में वो जो है बाकायदे कापियों में दर्ज करते हैं कि लड़की वालों ने किसने क्या दिया, और लड़की वाले हम्म दर्ज करते हैं कि हमारी तरफ से किसने क्या जो है दिया लड़के को। और ये मामला जब अगर किसी वजह से लड़के और लड़की में तलाक की नौबत आ जाती है, तो दोनों तरफ से पेश होता है कि हमने इतना दहेज दिया, हम ये कहते हैं कि नहीं हमको इतना ही मिला। तो ये भी एक कन्फ्रंटेशन का विषय, बकायदे दो दो कॉपी मिलेगी आपको, रजिस्टर नुमा कॉपी, जिसमें लड़के को सलामी किसने किसने कितनी दी ये भी दर्ज है, मोटरसाइकिल भी हम्म दर्ज है, कपड़ा भी दर्ज है, सूट भी दर्ज है, मतलब सब कुछ दर्ज है यहाँ पे। तो इस तरह का मामला हम्म है कि सब कुछ जो है ये दर्ज करके और उधर चला गया, तो एनआरसी में मतलब एक नए सिरे से नया झंझट, एक ये भी हिडन एजेंडा है। अब ये चुनाव आयोग की ये पैंतरेबाजी चल रही है, इसके बाद लगातार जो है योगेंद्र यादव से लेके आरजेडी तक ने सुप्रीम कोर्ट में महुआ मोइत्रा ने भी टीएमसी की तरफ से दाखिल किया है, क्योंकि महुआ मोइत्रा और टीएमसी अच्छी तरह से जानती है कि बिहार के बाद बंगाल का नंबर है। वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है बिहार में, तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है। ये, बिहार में एक एक्सपेरिमेंट हो रहा है। बाद में अगर जो हाँ, हल्ला नहीं हुआ तो पूरे देश में लागू कर देंगे। जी जी जी। अब देखिए बिहार के एक अखबार में छपे विज्ञापन से विवाद की शुरुआत हुई, जिसमें चुनाव आयोग के सख्त दस्तावेज नियमों को उलट दिया गया था। इसमें कहा गया था कि अगर जरूरी दस्तावेज और फोटो उपलब्ध नहीं है तो बस गणना फॉर्म भरें, उसे बीएलओ को उपलब्ध कराएं। आलोचकों ने तुरंत इसे पीछे हटना बताया। रवीश कुमार तक ने कह दिया कि ये विपक्ष की जीत है। चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण बदलाव किया। अब आयोग बताए कि यह अभियान क्यों चलाया जा रहा है। आपका चुनाव आयोग ने तुरंत पलटी फेर मार दिया, और उसने इस पर जोर हम्म दिया कि उसकी गतिविधियां उसके 24 जून के आदेश के अनुसार हों, और मतदाता बाद में दस्तावेज जमा कर सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि 11 दस्तावेजों की सूची हमेशा संकेतक से संपूर्ण नहीं। चुनाव आयोग के 24 जून के आदेश में अनुलग्नक सी में भी यही कहा गया है। हालांकि इस लचीलेपन में भी एक पेंच था। आधार एक ऐसा दस्तावेज जो 90% से अधिक बिहारियों के पास है, वो अभी भी खारिज किए जाने की संभावना है। अब आप बताइए, एक समय होगा कि आधार आपके पास रहेगा तो सब काम के लिए आधार रहेगा। आधार को पैन से जोड़ा जा रहा है, और आप चुनाव जब आप जो है वो बनवाने जा रहे हैं, मतदाता सूची में नाम आप दर्ज कराने जा रहे हैं, तो आधार को जो है क्या कहते हैं, एक सस्पेंस बना हुआ है कि हम मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अब वही हम्म है कि जो है क्या इससे पीछे वही जो मैलिशियस डिजाइन है कि संदिग्ध विदेशी नागरिकों की जो है पहचान इनडायरेक्टली करने की जो है कोशिश की जा रही मतदाता सूची के नाम पर। क्योंकि आमतौर पर आरोप है कि बांग्लादेश के बहुत से लोग आकर के बिहार में और बंगाल में समायोजित हो गए हैं। वो तो पूरे देश में गए हैं, लेकिन बिहार और बंगाल प्रमुख है, क्योंकि बिहार में किशनगंज एक ऐसा जगह है जहां से कहा जाता है कि जो बांग्लादेश के घुसपैठिए बंगाल से होके आते हैं, किशनगंज में उनका सारा जो है जो पहचान पत्र भारत सरकार का है, उसकी बनाने की डुप्लीकेट मशीनरी है।
और वहीं आधार कार्ड बनता है उनका, वहीं मतदाता पहचान पत्र बनता है, वहीं से राशन कार्ड बनता है, और वहीं से फिर वो धीरे धीरे पूरे देश में जो है वो क्या कहते हैं वो फैल जाते हैं, ऐसा कहा जाता है, आरोप है। हालांकि कभी इस पर हम्म कंक्रीट कुछ हुआ नहीं, किशनगंज में कभी कोई छापा नहीं पड़ा, कोई पकड़ा नहीं गया, लेकिन कहा यह जाता है कि किशनगंज एक प्रकार का सेंटर है ये सब बनाने का। अब हम्म कपिल सिब्बल ने आरजेडी का जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, है ना। हम्म कपिल सिब्बल ने 1 महीने की समय सीमा को संभव कार्य बताया, सभी याचिकाओं में मुख्य तर्क एक आसन्न संवैधानिक संकट की चेतावनी देते हैं, ये कहा। मनोज झा ने तर्क दिया कि यह प्रक्रिया संस्थागत रूप से मताधिकार से वंचित करने का उपकरण है, जो आधार जैसे दस्तावेज को बाहर करके मुस्लिम, दलित और गरीब प्रवासी समुदाय को असंगत रूप से लक्षित करता है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार इसमें उच्च वर्ग के भी लोग जो है वो बड़ी मर्मरिंग है, तो उसमें भी बहुत हम्म से लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है। तृणमूल सांसद महुआ मोहित्रा ने तर्क दिया कि इस अभियान में नागरिकता संबंधी ऐसे नियम शामिल किए गए हैं जो संविधान में नहीं है, और आरोप लगाया कि यह योजना पश्चिम बंगाल में भी दोहराई जाएगी। पश्चिम बंगाल क्या है, जहां इनका मन करेगा वहां दोहराई जाएगी, और जहां इनकी सरकार नहीं है वहां विशेष रूप से दोहराएगी। एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, जिसने सबसे पहले वहां इस मामले में चुनौती दाखिल की, उसने कहा कि चुनाव आयोग नियमित संशोधन के तुरंत बाद इस तरह के कठोर कदम के लिए कानूनी रूप से आवश्यक रिकॉर्ड किए जाने वाले कारण प्रदान करने में विफल रहा। पीयूसीएल भी इसमें कूद पड़ा है, उसने इसको अप्रचलित और खर्चीली बताया, जिसमें बहिष्कारवादी प्रशासनिक चक्रव्यूह बनाकर लोकतंत्र के ही औजारों का उपयोग करके लोकतंत्र की हार का खतरा पैदा हो गया। ये सब सर परिस्थितियां हैं। अब इसमें अच्छा वो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने भी अपनी तीखी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग अपनी खुद की समय परीक्षित प्रक्रिया के बजाय ऐसा नियम क्यों अपना रहा है जो नागरिकों के वोट छीनने का जोखिम उठाता है, खासकर ऐसे देश में जहां सरकार द्वारा कोई नागरिकता दस्तावेज जारी नहीं किया जाता। क्या आपके पास नागरिकता रजिस्टर का कोई कुछ है, कभी मिला है? हम तो भाई जब से पैदा हुए हैं तो जन्म से आप भारत के नागरिक हैं, जन्म से। अब हम पासपोर्ट होल्डर हैं, हम हमारी पत्नी पासपोर्ट होल्डर है, आधार कार्ड है, नहीं, राशन बर्थ कार्ड है, सर्टिफिकेट। चुनाव पहचान पत्र है, बर्थ सर्टिफिकेट है। इसके अलावा मान लीजिए कि हम शहर में पैदा हुए तो शहर में तो नगर निगम बर्थ सर्टिफिकेट जारी करता है। गांव में तो फिर जो पहले कोई ग्राम प्रधान जारी करता नहीं था, गांव में जो पैदा हुआ बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लाएगा? दूसरी बात, हम्म जब से हमने होश संभाला और वोटर लिस्ट में मेरा नाम है, तब से आज तक हर चुनाव में, चाहे नगर निगम का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव, मैंने हमेशा चुनाव में वोट दिया। यहाँ तक कि ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब आपका जो है नया वोटर लिस्ट हर बार बनता है तो उसमें भी कई बार दिया, लेकिन हर बार सर्टिफिकेट चाहिए तो ये चाहिए तो वो चाहिए, और फिर अगर जो है हमारा इंटरेस्ट नहीं, हमने कहा हटा यार, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन वोट है, इतना सारा जो है झंझटिया मामला। तो आप बताएं कि हर बार अपना जो है फॉर्म भरिए, उसके साथ सर्टिफिकेट लगाइए। जो सर्टिफिकेट अखबार की दुनिया में जब से नौकरी कर रहा हूँ तब से आज तक अखबार की दुनिया में कभी नहीं मांगा गया। कोई एजुकेशनल सर्टिफिकेट आज तक अखबार की दुनिया में न हिंदुस्तान में मांगा गया, न अमृत बाजार पत्रिका ग्रुप में मांगा गया, न दैनिक जागरण में मांगा गया, न डेली न्यूज एक्टिविस्ट में मांगा गया। लेकिन यहाँ हमेशा ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप अपना जो है वो आपको क्या कहते हैं अपना ग्रेजुएट वाला, अब वो संभाल के रखिए, फोटो कॉपी कराइए, उसको दिए। मैं खैर, तो इतना वोटर देने के बाद कहेंगे आप अपनी नागरिकता सिद्ध कीजिए, नहीं हम कहेंगे कि आप नागरिक नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, ये बताइए। नहीं नहीं, उनको भेजेंगे क्या? हैं? उनको भेजे भेजे डिपोर्ट कहाँ करेंगे? उसमें मुसलमान मतलब के वही लिए तो कुछ अलग इंतजाम है, और उसमें बाबू साहब वही हो वाली गए, बात उनका है कि कार्ड तो। नहीं, वही बात है ना, जैसे आप मेडिकल में गए और डॉक्टर ने कहा कि मिस्टर रतन लाल, आपकी दाहिनी आंख बाईं आंख से कुछ छोटी है। आपने कहा कि नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं है, हमारी तो दोनों आंख बराबर है। कहीं नहीं, मुझे दिखाई पड़ रहा है, आपको भले नहीं दिखाई पड़े, आपको अपने चेहरे की जो है वो क्या कहते हैं विसंगति नहीं दिखाई पड़ रही, मुझे दिखाई पड़ रही है आपकी दाहिनी आंख बाईं आंख से छोटी, तो आप क्या कहेंगे? कहें हो सकता है सर छोटी हो। तो वो वाली स्थिति में आपने पहुंचा दिया है, आप निर्णायक बन गए हैं और आप दूसरे को कह रहे हैं कि आप फलाना ये सिद्ध करो। मोदी जी आज तक सर्टिफिकेट नहीं दिखाया, मोदी जी ने अपने जन्म तिथि आज तक नहीं दिखाया, जन्म तिथि प्रमाण पत्र की हमारी वास्तविक जन्म तिथि प्रमाण पत्र है, और हम वडनगर में ही पैदा हुए हैं।
मोदी जी ने उस समय चाय बेची जब वहां कोई गाड़ी नहीं खड़ी होती थी। मोदी जी का सर्टिफिकेट अभी सब हवा में है, लेकिन जो है आप वोट देना चाहते हैं मोदी जी को बनाने के लिए, तो आप जो है ये दुनिया भर का 14 ठुका कर दिखाइए, आपसे बता रहे हैं। आज अजीब हाल है, आप समझ लीजिए। आप बताओ, आपने 4 चुनाव में वोट दिया है, अनावश्यक कारणों से आपका नाम 5वें चुनाव में कट गया, और फिर आप गए नाम दर्ज करवाने, तो हुआ कि जो है आप ये दीजिए तो आप वो दीजिए, तो आप वो दीजिए। आप ही ने जारी किया आधार कार्ड, और कह दीजिए कि आधार कार्ड फर्जी है। कोई क्या कर सकता है सर? आपने कंप्यूटर से डाउनलोड करके आधार कार्ड, अच्छा, अब आधार कार्ड अगर फर्जी बन रहा है तो ये आपके सिस्टम की गड़बड़ी है ना। कैसे आधार कार्ड फिर मोदी जी फर्जी क्या बन रहा? दिखाएंगे? मोदी जी क्या दिखाएंगे? अब पता नहीं क्या दिखाएंगे सर, क्या उन्होंने क्या दिखाया और कहाँ वोटर हैं भाई? या प्रधानमंत्री के लिए हर चीज जो है वो है, वो भी सामान्य वोटर है। भाई नेहरू जी केवल 2 दिन के लिए इलाहाबाद चुनाव प्रचार में अपने आते थे, और यहीं इलाहाबाद में वोट करते थे जहां उनका नाम दर्ज था। उन्होंने कभी अपना पता दिल्ली और दौलताबाद का नहीं बनवाया, इसी इलाहाबाद में आकर के वो वोट करते थे, और सिर्फ 2 दिन चुनाव प्रचार और नहीं, दूसरे दिन वोट दे करके इलाहाबाद से जाते। मैं आपने जो सवाल किया उस पे मेरी एक छोटी सी राय है कि मुसलमान तो भाई जो रजिस्टर है एनआरसी, तो वो तो कहीं पे इशारा है, लेकिन जो पंडित जी या बाबू साहब और तमाम ऐसे लोग जो नहीं प्रूव कर पाएंगे उसको कहाँ भेजेगा ये लोग? अब यही तो बात है, यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है कि जो नहीं प्रूव कर पाएगा, मान लिया सब कह दें कि आप बांग्लादेश से हैं, बाकी लोग जो नहीं प्रूव कर पाएंगे उनको, जिनके पास 14 तो कागज नहीं, उनको ये नहीं, ये अनावश्यक परेशान करने का मतलब वो है। आपसे बता कि आप जो अपनी चेहरे पर कालिक है, वो चाहते हैं कि सबके चेहरे पर मल दें, आम नागरिकों के चेहरे पर मल दें। आप जो महाराष्ट्र में जो कैटेगरिकल सवाल उठे हैं, जो कैटेगरिकल आंकड़े आए हैं, उसका जवाब न देने के लिए आप जो है मतलब क्या कहते हैं, बाकी स्टेट्स में आप जो है नंगई पर उतर आए हैं, जिसको कहा जाता है कहीं भी एक सामान्य देशज भाषा में, कह रहे ये नंगई पर उतर गई बड़े सब। हम्म। तो ये नंगई पर उतर गए हैं। एक छोटा सवाल वही, जी। मैं भी पढ़ रहा था, पीछे आज ही पढ़ रहा था कि जो चुनाव आयोग की कल्पना बाबा साहब ने की थी और संविधान सभा में उस पर डिबेट हुआ था, एक उच्च मानक स्टैंडर्ड, मतलब चुनाव आयोग एकदम निष्पक्ष होना चाहिए क्योंकि उसमें पूरी डेमोक्रेसी का जो भविष्य निर्भर करता है। सुप्रीम कोर्ट की शैली पे भी वो सवाल उठाए गए हैं, लेकिन कभी कभी सुप्रीम कोर्ट तो निष्पक्ष और संविधान के साथ दिखता भी है, लेकिन पिछले कई वर्षों से चुनाव आयोग पर इतने इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, और तब भी क्या कहा जाए, मतलब इतने, मतलब का बेशर्मी की तरह जो है ना, नए नए शगुफे, नए नए एक्सपेरिमेंट्स, अपनी गलती को छुपाना है, किसी खास को जितवाना है। अब तो बूथ लूटने के लिए तो अब लुटेरे की जरूरत ही नहीं हो। जी। अब तो बूथ लूटने के लिए लुटेरों की जरूरत नहीं है, उसके लिए चुनाव आयोग स्वयं में काफी है। बात आपको हमने एक बार और पहले प्रसंग बस बताया था कि जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ, जनता पार्टी की सरकार गिरने के बाद, और बहुगुणा जी कांग्रेस में लौट आए थे, हम्म। बहुता, तब हाँ, जो लौट आए थे। चुनाव हुआ उसमें, हाँ, उसमें आपके लखनऊ में की एक सीट से चंद्रभान गुप्ता चुनाव हार गए थे, जो पूर्व सीएम थे, और उनकी जमानत जब्त हो गई थी। उसके बाद जो है वो विधानसभा में मिल गए बहुगुणा जी को, जैसा कहते हैं लोग। तो उन्होंने कहा कि यार बहुगुणा, दोनों लोगों में दंड प्रणाम हुआ, तो उन्होंने कहा बहुगुणा और तो बात सब ठीक है गुरु, हम हार गए या जीत गए, चलो हार भी गए, हमारी जमानत कैसे जब्त हो गई? तो बहुगुणा ने कहा कि अरे सर, कलेक्ट्रेट में जहां बक्सा रखवाते थे पहले से, जहां बक्सा रखा गया था, वहां ऊपर जो रोशनदान था, उस पर कोई पहला आपने लगवाया था? तो दोनों लोग हंसने लगे। और उसी जमाने में भी आपके बलिया में, जहां का मैं रहने वाला हूँ, बलिया और बक्सर बने यूपी बिहार दोनों का, तो बलिया में
6 सीटों में 5 सीट पर कांग्रेस जीत गई थी और 1 सीट पर बहुगुणा के गृह राज्य मंत्री राम नगीना सिंह चुनाव हार गए। तो हम्म। बलिया कितना सिंबॉलिक है ये समझ लीजिए कि बलिया शहर में एक सड़क है जिसको झूठा रोड कहते हैं। अच्छा। बलिया में रेलवे स्टेशन के सामने जो है एक कई सड़कें हैं, एक सड़क है जिसको झूठा रोड कहते हैं। वहां शाम हम्म। के समय अगर आप चले जाएंगे सवेरे से शाम के समय तो बलिया का कोई ऐसा नेता नहीं है किसी पार्टी का जो वहां मिल ना जाए। वो एक प्रकार से अघोषित कॉफी हाउस टाइप का है, मैं खड़े खड़े बैठने की जगह हम्म। नहीं है। बैठने में तो भाई जो अच्छा। बैठाएगा 10 लोगों को तो उसको चाय का पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। तो खड़े खड़े पता चला 4 आदमी यहाँ खड़े हैं, 3 आदमी वहां खड़े हैं, 2 आदमी वहां खड़े हैं, 5 आदमी वहां खड़े हैं। तो लोगों को जो है झूठे लोगों से मिलना होता है, नेताओं से मिलना होता है। तो नेताओं के बारे में सड़क का नाम बलिया के लोगों ने झूठा रोड रखा हुआ है। तो झूठा रोड पर राम नगीना सिंह उपस्थित थे। तो सब लोग कहेंगे अरे बाबू साहब सब लोग जीत गए, बहुगुणा जी ने सबको जितवा दिया और आप चुनाव हार गए। तो कहीं न रे सब ने 5-5 हजार वोट मिलवाया था, हमारे में 2-1000 मिलवाया था, इसलिए हम 600 वोट से हार गए। तो ये तो बहुत पुराना फिल्म था। अब आप समझ लीजिए कि जब जब बीपी सिंह कांग्रेस से भी लड़ते थे, लेकिन जब बीपी सिंह विपक्ष के उम्मीदवार के रूप में इलाहाबाद से लड़े, जिसमें शास्त्री जी के पुत्र को जो है सुनील कांग्रेस शास्त्री। ने उतारा था मैदान में, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री थे, पूरा मंत्रिमंडल इलाहाबाद में जुटा था, बहुत हाई प्रोफाइल केस वो था चुनाव। बीपी सिंह चुनाव जीत गए थे, सुनील शास्त्री लड़े थे। हम्म। तो बीपी सिंह ने चुनाव के बाद आह्वान कर दिया था कि सारे लोग कलेक्ट्रेट को घेर लें जब तक मतगणना न हो। हम्म। और न केवल नीचे से घेरे रहे बल्कि रोशनदान पर भी विशेष ध्यान दें। तो बीपी सिंह उसी कांग्रेस कल्चर से आए थे विपक्ष में। तो हम्म। जानते थे कि खेल फर्रुखाबादी कैसे होता है, और खेल हम्म। फर्रुखाबादी नहीं हो पाया, बीपी सिंह चुनाव जीत गया। तो अब उसकी जगह टेक्नोलॉजी ने ले लिया है। उसकी अब जगह इलेक्शन टेक्नोलॉजी कमीशन ने ने ले लिया। अब इलेक्शन पहले हुआ कमीशन कि ने साहब खुद ले इसमें लिया। चिप लगा रहता है, ये लगा रहता है, और बाद में जो है क्या कहते हैं वो बक्सा ही पूरा बदला जाने लगा। और बक्सा बदला जाने से जो पहले था कि बक्से बदले गए हाथ से वोट वाले, हम्म। वो बक्सा जब ईवीएम का बदला जाने लगा तो ईवीएम में वोट पड़ा 315, निकला 365। हम्म। ईवीएम में वोट पड़ा 219, निकला 210, 205। अंदाजुआ हिसाब से जो पिछले आंकड़े हैं उनका एवरेज निकाल करके जो है वो भाई लोगों ने फीड हम्म। करके उसको जो है वो बदल दी। और आज तक उस पर जो है वो कभी कोई सार्थक डिसीजन नहीं आया। और क्यों नहीं आया? क्योंकि इतने बड़े पंडोरा बॉक्स में आपका क्या कहते हैं चुनाव, वो जो हाई सुप्रीम कोर्ट है वो भी नहीं पढ़ना चाहता कि कौन पढ़े इतना बड़ा वो खोले, क्योंकि फिर तो शुद्ध रूप से वो विपक्ष की भूमिका में दिखाई पड़ने लगेगा। और फिर सुप्रीम कोर्ट में हम्म। भी लाइक माइंडेड जो जजेस हैं तो वो तो इसीलिए बैठाए ही जाते हैं कि ताकि वो जो है वो क्या कहते हैं राजनीतिक हितों की जो है राजनीतिक पार्टियों की रक्षा करें। उनके कोर्ट में चला गया तो पहले ही जो है मामला साफ। या 2 आदमी या 3 आदमी की पीठ है और 2 लोग जो है क्या कहते हैं सरकार के पक्ष में है, तो एक आदमी विपक्ष में भी हो तो क्या कर लेगा। तो सबकी इज्जत के लिए ठीक है भाई, आप लोगों का बहुमत है तो आप ही लोगों की बात मानी जाएगी, तो चलो हम भी उस पर दस्तखत कर देते। इस तरह हम्म। का सब मामला भावना चला। ये मामला बिल्कुल ये नहीं है कि जो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल इसके ऊपर खरा उतरा हो कि नहीं, अगर कोई गड़बड़ी है तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिल्कुल ये तय कर लिया कि नहीं गड़बड़ी है तो हम इसको नहीं होने देंगे। ऐसा नहीं है जी। चलिए सर, बहुत शानदार बातचीत। और जनता नेता चुनती है और इलेक्शन कमीशन अब वोटर चुनेगा। क्या त्रासदी है। एनसीआर वाला मामला जो है ना, एनआरसी वाला मामला भी बड़ा इम्पोर्टेंट है कि क्या ये प्रॉक्सी तैयारी चल रही है, क्या इसका इस्तेमाल कुछ हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये सब। पूरा सुनिए, शेयर कर जबकि दीजिए। चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं है, ये इसके पहले सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों में स्पष्ट कर चुका है। ठीक।
चुनाव जी आयोग नागरिकता नहीं तय कर सकता, ये गृह मंत्रालय जी नागरिकता तय करे। जी 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 जी। थैंक यू सर, शुक्रिया। जी।